नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज जो पाठ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है मोर और चिड़िया। मोर और चिड़िया। बच्चों, अब कौन सा मौसम चल रहा है? बारिश का मौसम है ना। बारिश के मौसम में आपको चारों ओर क्या दिखाई देता है? चारों ओर हरियाली दिखाई देती है ना। जी हाँ, और ज़्यादातर बारिश के मौसम में आपको एक पक्षी दिखाई देती है। कौन सी पक्षी है बच्चों वो? बताइए। जी हाँ, वो है मोर। मोर कौन सी पक्षी है? हमारी राष्ट्रीय पक्षी है। जब मोर पंख खोलकर नाचने लगती है तो कैसे दिखती है? बहुत सुंदर दिखती है ना। जी हाँ, आज का पाठ उसी मोर और एक चिड़िया के बारे में। चिड़िया यानी पक्षी। चलिए देखते हैं ये पाठ में क्या कहानी है। चलिए अब हम मोर और चिड़िया की कहानी देखते हैं। कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। किसके वृक्ष पर बच्चों? कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। कटहल के वृक्ष, कटहल यानी जैक फ्रूट। देखिए यहाँ पर मैंने चित्र दिया है ना। कटहल के वृक्ष पर क्या था बच्चों? एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया यानी पक्षी, पक्षी का घोंसला। घोंसला यानी नेस्ट यानी घर। बच्चों, आपको रहने के लिए घर ज़रूर होता है ना। जी हाँ, उसी प्रकार पक्षी जो है अपने रहने के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाता है, जहाँ पर वो अंडे देती है और जहाँ पर वो रहती है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? घोंसला कहते हैं। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी। चिड़िया कहाँ पर रहती थी? घोंसले में। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी। आराम से। आप अपने घर में कैसे रहते हैं? आराम से रहते हैं, क्योंकि वो आपका घर है ना। इसी प्रकार चिड़िया भी अपने घोंसले में आराम से रहती थी। ये देखिए, चिड़िया का घोंसला है और यहाँ पर चिड़िया है। बच्चों, उसमें जो आपने देखा ना घोंसला, उसका बहुवचन शब्द है घोंसले और चिड़िया शब्द का बहुवचन शब्द है चिड़िया। एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया, वह बहुत थका था। कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठ गया। एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया। वहाँ पर जब चिड़िया बैठी थी तो क्या आया बच्चों? एक मोर आया। वो उड़ता उड़ता हुआ आया। वह बहुत थका था। वो उड़ता उड़ता आया था, है ना, इसलिए वो बहुत थका हुआ था। कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठ गया। कटहल का घना वृक्ष, घना यानी थिक, बुशी, वृक्ष यानी पेड़ को देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठ गया। विश्राम करने का अर्थ है बच्चों आराम करना। वो दूर से आया था, वो थक गया था। उसने जब वो पेड़ देखा तो वहाँ पर वो आराम करने के लिए बैठ गया। शब्दार्थ देखिए बच्चों, वृक्ष का शब्दार्थ है पेड़ और विश्राम का अर्थ है आराम। और आपने देखा ना, उसमें उड़ता उड़ता जो शब्द था वो है शब्दों के जोड़े। चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी। घर लौटी तो मोर को देखा। मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी। देखिए बच्चों, चिड़िया जो कहाँ गई हुई थी? भोजन की तलाश में। भोजन का अर्थ है खाना। वो खाना ढूंढने के लिए बाहर चली गई हुई थी और घर लौटी तो मोर को देखा। जब वो लौटकर आई तो उसने देखा कि पेड़ पर मोर बैठा हुआ है।
मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। मोर क्या कर रहा था बच्चों? आंखें बंद करके आराम कर रहा था। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ, तलाश शब्द का अर्थ है खोज, भोजन शब्द का अर्थ है खाना और आंख शब्द का बहुवचन शब्द है आंखें। आंख, आंखें। वो उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। डाल मोर के भार से झुक गई थी। चिड़िया को अच्छा नहीं लगा। वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। मोर कहाँ पर बैठा था बच्चों? उसी डाल पर बैठा था जहाँ पर चिड़िया ने क्या बनाया था? घोंसला बनाया था। उसी डाल यानी ब्रांच पर बैठा था। डाल मोर के भार से झुक गई थी। मोर बड़ा होता है ना बच्चों, तो डाल जो है, जो जिस पर वो बैठी थी ना मोर, तो क्या हुआ? वो उसके भार से झुक गई थी। डाल मोर के भार से झुक गई थी। झुकना यानी नीचे आना, झुक गई थी। चिड़िया को अच्छा नहीं लगा। चिड़िया ने जब देखा कि उसका जो घोंसला जिस डाल पर है उसी डाल पर मोर बैठा हुआ है और उसकी भार से वो डाल जो है झुक गई है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे ही मोर ने आंख खोली, चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? देखिए, जैसे ही मोर ने आंख खोली, मोर ने आंख जब खोली तो चिड़िया ने कहा, चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? देखिए बच्चों, यहाँ पर चिड़िया ने अभी तक मोर को देखा ही नहीं है। वो नहीं जानती है कि मोर जानवर यानी एनिमल, वो कोई जानवर है या पक्षी, वो ये भी नहीं जानती है। उसने पूछा, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? भारी भरकम का मतलब है हेवी, बहुत बड़ा। भारी भरकम जानवर, जानवर का मतलब है एनिमल, कौन हो? देखिए यहाँ पर मैंने आपको विलोम शब्द दिया है। अच्छा का विलोम शब्द है बुरा और भारी भरकम का विलोम शब्द है हल्का फुल्का। भारी भरकम यानी हेवी, हल्का फुल्का का मतलब है लाइट वेट। मोर बोला, चिड़िया बहन मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ। मोर ने क्या कहा बच्चों? मोर बोला, चिड़िया बहन मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी ही हूँ। जो तुमने समझा है कि मैंने जानवर हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी ही हूँ। चिड़िया बोली, तुम जो भी हो नीचे चले जाओ, देखते नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है। चिड़िया बोली, तुम जो भी हो। उसने, चिड़िया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम जो भी हो नीचे चले जाओ, जिस पेड़ पर तुम बैठे हो उससे नीचे चले जाओ, देखते नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है। उसने कहा, तुम नहीं देख नहीं सकते हो क्या? तुम्हारे बैठने से पेड़ जो है नीचे झुका जा रहा है, तुम्हारी बोझ इतना है कि पेड़ नीचे झुका जा रहा है। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। संध्या होने वाली थी, आकाश में बादल छाने लगे थे। मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वें 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 क्वें। देखिए बच्चों, जब चिड़िया ने कहा तुम नीचे चले जाओ, तो मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। मोर उड़कर कहाँ चला गया? पेड़ के नीचे चला गया। संध्या होने वाली थी। संध्या का मतलब है शाम। शाम होने वाली थी। आकाश में बादल छाने लगे थे। आकाश में क्या छाने लगे थे बच्चों? बादल छाने लगे थे। बादल यानी क्लाउड। मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वें 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 क्वें।
मोर जब बादल को देखता है वो बहुत खुशी से चिल्लाता है बच्चों। आप जानते हैं ना, जब उसने बादल को देखा वो खुशी से चिल्ला उठा, क्वें 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 क्वें। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ, बोझ का अर्थ है भार, हैवी, भारी भरकम, बहुत भारी। संध्या शाम, और संध्या का विलोम शब्द है प्रातः। संध्या का विलोम शब्द क्या है बच्चों? प्रातः। देखिए वहाँ पर मैंने संध्या का एक चित्र आपको दिया है, और ये जो चित्र है मोर और चिड़िया की है। बच्चों आगे की भाग में हम देखेंगे कि आगे की कहानी क्या होता है, ठीक है? चलिए, धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।